इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने गजा पट्टी पर कब्जा करने की अपनी धमकी को दोहराते हुए कहा कि इजरायल जल्द ही हमास को उसके लीडरान को गजा पट्टी छोड़ने और हथियार हेडक्वार्टर और सुरंगें सौंपने का अल्टीमेटम देगा। उन्होंने आगे कहा, अगर हमास ऐसा नहीं करता तो हमारे पास खुद एक्शन लेने की वजह होगी। स्मोट्रिच ने यह भी इशारा दिया कि अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमास को खत्म करने में कामयाब नहीं होते तो इजरायली फौज के पास ऐसा करने के लिए इंटरनेशनल वजह और यूएस का सपोर्ट होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल ने हमास को खत्म करने का हदफ नहीं छोड़ा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने तरीके से ऐसा करने का मौका दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक उन्होंने यह भी कंफर्म किया कि इजरायली फौज पहले से ही जरूरी प्लान तैयार करने पर काम कर रही है और कहा कि हम आखिरकार गजा पर कब्जा कर लेंगे और वहां यहूदी बस्तियां बसाएंगे। स्मोट्रिच ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि उनका इरादा कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गजा से फिलिस्तीनियों के इमिग्रेशन को बढ़ावा देना है। उन्होंने फिलिस्तीनी मुल्क बनने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा सरकार 1967 से चल रही सेटलमेंट बनाने की एक्टिविटीज में तेजी लाने से टारगेट बन गई है। इसे इजरायली तारीख की सबसे राइट विंग सरकारों में से एक माना जाता है, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को गजा जंग शुरू होने के बाद से। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले अक्टूबर में लागू हुए सीज फायर एग्रीमेंट में पूरे गजा पट्टी से इजरायली फौज की वापसी, हमास तंजीम के हथियार खत्म करने और गजा को फिर से बनाने की बात कही गई थी। हालांकि इजरायल अब तक पीछे नहीं हटा है, जबकि हमास ने इस बात पर जोर दिया है कि हथियारों का मुद्दा फिलिस्तीन के अंदर बातचीत के जरिए अंदरूनी तौर पर सुलझाया जाएगा।